अस्सलाम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। पहले 4 क्वेश्चन आपने पिछली वीडियो लेक्चर में किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ओपन योर कॉपीज, मेक द पेज। क्वेश्चन नंबर 5, 2 होल 4/5 डिवाइडेड बाई 2/25 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट 2 होल 1/4 प्लस 3 होल 1/3 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 होल 5/16। देन अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे होल को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 2s are 10, 10 + 4 14/5 डिवाइडेड बाई 2/25 तो वैसे ही लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 2 4s are 8, 8 + 1 9/4 प्लस 3 3s are 9, 3 3s are 9, 9 + 1 10/3 डिवाइडेड बाई 2 2s are 4, 4 + 1 5/2 मल्टीप्लाई बाई 16 1s are 16, 16 + 5 21/16। अब हम आगे क्या करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे राउंड ब्रैकेट या सबसे छोटी ब्रैकेट को। तो अब यहाँ देखिए पहले डिवाइड है और फिर मल्टीप्लिकेशन। बोर्ड मैथ्स में पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड सॉल्व होगा। तो अब बाकी सारे रेस्पेक्टिवली लेके चलते आएंगे। और यहाँ पे देखिए 10/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो अगला नंबर क्या हुआ, उल्टा हो गया। 5/4 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाई 21/16। अब दोनों ही मल्टीप्लाई हो गए हैं तो अब दोनों को इकट्ठे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 1s are 3, 3 7s are 21। और यहाँ देखें 5 1s are 5, 5 2s are 10। अब नीचे 16 है। 2 1s are 2, 2 8s are 16। फिर ये भी 2 बचा हुआ है। 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो यहाँ देखिए क्या बच गया बाकी 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 1s are 1, 1 7s are 7, 1 1s are 1, 1 4s are 4। तो सिर्फ 7/4 बचा। अब आगे देखेंगे 14/5 डिवाइडेड बाई 2/25 मल्टीप्लाई बाई 9/4 प्लस 7/4। अब ये देखिए नीचे दोनों का क्या है, दरमियान में तो प्लस का साइन है और नीचे दोनों नंबर सेम है। डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर्स सिंपली वैसे ही लिख लेंगे। 9 + 7/4, 9 + 7 क्या हो गया 16, 16/4। तो अब हम यहाँ देखिए दरमियान में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। जैसे 2 1s are 2, 2 2s are 4, फिर 2 1s are 2, 2 8s are 16। तो ऊपर क्या बचा 8 और नीचे क्या बचा 25, क्योंकि ये तो 1 हो गया, सिर्फ 25। तो अब डिवाइड को सॉल्व करने के लिए क्या करते होते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो अगला नंबर फ्लिप हो जाएगा। 14/5 मल्टीप्लाई बाई 8/25 था तो अब क्या हो जाएगा 25/8। तो अब देखिए कटिंग कर लेते हैं। 2 4s are 8, 2 7s are 14, 5 1s are 5, 5 5s are 25। तो 7 5s are 35 एंड 1 4s are 4। देन अब आगे देखें, अब ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर क्या है, छोटा है। तो हम इसे क्या करेंगे, या तो आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं इसे और ऐसे डिवाइड करके इसे होल में चेंज करेंगे। 4 8s are 32, फिर माइनस करेंगे 5 - 2 3 एंड 3 - 3 0। सो 8 होल 3/4 इज द आंसर। देन आपने क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। 3 होल 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 होल 1/4 डिवाइडेड बाई 1 होल 1/8 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/4 माइनस 1 होल 1/2 ब्रैकेट क्लोज हो रही है एंड देन हमारे पास आ रहा है -1 होल 2/3। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स की थी और फिर हमने बार कहा था तो ये बार आ गया। सबसे पहले हम बार सॉल्व करेंगे। 10/3 मल्टीप्लाई बाई 9/4, 3 3s are इसे होल में चेंज किया हमने। 3 3s are 9 + 1 10, 2 4s are 8 + 1 9, 8 1s are 8 + 1 9/8 डिवाइडेड बाई 2 4s are 8 + 1 9/4 माइनस 2 1s are 2 + 1 3/2, 3 1s are 3, 3 + 2 5/3। अब देखिए सबसे पहले हमने ये बार सॉल्व किया था ना, तो अब इसको पहले सॉल्व करेंगे। देखें 4 और 2 का एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, 4 और 2 का आप एलसीएम ले सकते हैं। 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। फिर 2 पे करेंगे तो 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 नीचे आ जाएगा। अब अगर देखें 4 1s are 4, 1 9s are 9 माइनस 2 को टेबल पढ़े यहाँ पे 4 आया, 2 2s are 4, 2 2s are 4 और ऊपर वाला नंबर क्या है 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3s are 6। देन आगे देखिए अब 9 - 6 3/4 माइनस 5/3, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन आ रहा है तो डिवाइड को सॉल्व कर लेंगे।
यहाँ देखिए 10/3 मल्टीप्लाई बाय 9/4 डिवाइडेड बाय 9/8 वैसे ही। और जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 3/4 है तो अब क्या हो जाएगा 4/3। इसे कटिंग करेंगे, 3 1s are 3, 3 3s are 9। देखिए अब 4 1s are 4, 4 2s are 8। ऊपर क्या बचा 3 और नीचे 2। लेकिन यहाँ देखिए ये डिवाइड है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये चीज़ क्या हो गई, उल्टी हो गई। 2 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। अब फिर देखिए दरम्यान में मल्टीप्लाई है तो फिर सॉल्व करेंगे इसे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 3 3s are 9 माइनस 5/3 वैसे ही रहेगा। अब देखिए 10/3 मल्टीप्लाई बाय, इधर क्या बचा 3 1s are 3 और 2 1s are 2, 3/2 बच गया। फिर कटिंग हो रही है, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है। 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 1s are 3 एंड 3 1s are 3। तो ये 3 3 आपस में कट गया। 2 1s are 2, 2 5s are 10 हो गया, माइनस 5/3 वैसे ही है। अब देखिए ऊपर क्या बचा, सिर्फ 5 और नीचे 1। 5 1s are 5 एंड नीचे 1 1s are 1 बचा, माइनस 5/3। तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब 1 3s are 3 होता है ना, 1 का टेबल पड़े यहाँ पे 3 आए, 1 3s are 3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर से, 3 5s are 15 माइनस 3 का टेबल पड़े यहाँ पे 3 है, 3 1s are 3 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 1 5s are 5। ऐसे 15 माइनस 5 आया, माइनस का साइन दरमियान में था तो वो माइनस के दरमियान में था। 15 माइनस 5 10/3। तो 10/3 को फिर हमने इसे चेंज किया, जैसे आप यहाँ पे रखें 10 को अंदर और 3 पे करें चेंज। 3 3s are 9 माइनस किया तो 1 आया, 3 होल 1/3 इज द आंसर। देन आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। 1 होल 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 प्लस 2 होल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 1 होल 1/8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, 4 1s are 4 प्लस 1 5/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 वैसे ही रहेगा। 2 2s are 4 प्लस 1 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3 2s are 6 प्लस 1 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 8 1s are 8, 8 प्लस 1 9/8। देन आगे देखें, ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले प्लस है और फिर मल्टीप्लाई, तो फिर बोर्ड मैथ्स में सबसे पहले क्या आएगा, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई को सॉल्व करने के लिए देखिए 5 और 7 है, नीचे 2 है। ये चारों नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, जो कटिंग नहीं हो सकते। तो 5 7s are 35 और 2 2s are 4। तो हम क्या करेंगे, रेस्पेक्टिवली सामने सामने इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 5 7s are 35 एंड 2 2s are 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 9/8। देन आगे देखिए 5/4 मल्टीप्लाई बाय, ये नीचे दोनों के अब क्या है 4 4 है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सेम नंबर है तो नीचे सेम ही रखेंगे। ऊपर क्या आ जाएगा, जो नंबर ऊपर है वो सेम से वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। ऊपर 3 है, 3 आ गया, दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस आ गया। फिर 35 है, 3 प्लस 35 38। अब 5 38 4 एंड 4 के आपस में दरमियान में मल्टीप्लाई है तो क्या करवाएंगे, कटिंग करवाएंगे। और क्या सॉल्व, पहले यहाँ पे राउंड ब्रैकेट सॉल्व हुई, अब करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को। तो यहाँ देखें अब 5 या तो 4 से कट हो सकता है, या 4 से, और ये 38 या 4 से या 4 से, तो ऊपर नीचे कटिंग होती होती। हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे एक दफ़ा सॉल्व करने से पहले। 5 38s are 190 और 4 4s are 16 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब हम क्या करेंगे, इनकी भी आपस में कटिंग करवाएंगे। 190 1s are 190 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। कटिंग हो सकती है, हम इसे सिंप्लीफाई और करेंगे। 16 आ गया। अब देखें मल्टीप्लाई, ये डिवाइड था, डिवाइड को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/8 है तो क्या हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। अब हम इसे और अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। देखें 2 16s are 12, 2 16s are 32, 2 16s are 32 कटिंग हुआ, एंड 2 95s are 190, 2 95s are 190। देन अब आगे क्या करेंगे, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 2s are 16। तो अब ऊपर देखिए क्या बचा, 95 1s are 95 एंड 2 9s are 18। तो 18 को अब अंदर रखेंगे, 18 पे डिवाइड करेंगे 95 पे, तो क्या बनेगा 18 5s are 90। तो 95 माइनस 90 5 बच गया, तो 5 होल 5/18 इज द आंसर। देन आपने जाना है क्वेश्चन नंबर 8 पे, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 8 इज 3 + 1.45। अब यहाँ देखिए पहले तो हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर आ रहे थे, अब क्या है पॉइंट्स में नंबर आ रहे हैं।
तो पॉइंट्स में सॉल्व कर लेंगे। 1.45 मल्टीप्लाई बाई 3.75 डिवाइडेड बाई 6.64 माइनस 3.9 प्लस 1.2। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में सबसे पहले क्या आएगी, राउंड ब्रैकेट आएगी ये वाली, और फिर उसमें बार सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पे देखें मैंने इस क्वेश्चन सारा यहाँ तक लिखा है, पहले बार सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 3.9 ये पॉइंट है, 3.9 प्लस है दरमियान में 1.2, सो आंसर इज 5.1। 5.1 इज द आंसर। देन आपने क्या करना है, 6.64 में से 5.1 माइनस हो रहा है। अब ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। 6.64 माइनस 5.1, सो आंसर इज 1.54। 1.54। अब क्या करेंगे हम आगे, देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, तो पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड सॉल्व होगा। 3 प्लस 1.45 वैसे ही रहेगा और मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 3.75 को डिवाइड करेंगे 1.54 पे। 3.75 को मैं 3.75 डिवाइडेड बाय 1.54, सो आंसर इज 2.4350। मैंने 4 नंबर्स तक ले लिया, आप 3 तक भी ले सकते हैं, लेकिन 4 इज़ मोर एक्यूरेट। पॉइंट के बाद 4 या 3 नंबर्स तक हम इसे लेते होते हैं नंबर्स को। अब क्या करेंगे, ये आंसर आया है, अब हम आगे क्या करेंगे, 1.45 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2.4350 से। 1.45 मल्टीप्लाई बाय 2.4350, 3.530। तो 3.530 तक मैंने फिर आगे 3 नंबर्स या 2 नंबर्स तक आप ले सकते हैं इसे। 3 नंबर्स तक इज एक्यूरेट, तो ना 4 पे जाए ना 3 पे जाए 2 पे जाए, बस आप 3 नंबर्स तक ले लें। पॉइंट के बाद 3 नंबर्स आपने लेने हैं। अब इसमें क्या प्लस हो रहा है, 3। अब ये करली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई। अब इसमें हम 3 प्लस 3.530 प्लस करेंगे तो आंसर इज 6.53। तो आपने ये 6.53 यहाँ लिखना है। आगे ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है। डेट्स ऑल फॉर टुडे। आपने इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे नीट क्लीन राइटिंग में नोट करना है।